हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का ये वीडियो चित्रकला कक्षा 10 वालों के लिए जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चित्रकला में भी 20 अंक के 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन का निपटारा करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से फंस जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मैक्सिमम आधे घंटे के आसपास जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपके जो 20 अंक के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों, एक एक करके अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। हाँ, तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया कि किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी के केंद्र किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो दोस्तों, किनारी डिज़ाइन जो है किनारी यानी किनारों पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख में है साड़ी के किनारी के लिए। यही सही है, क्योंकि साड़ी की किनारी पर किनारी डिजाइन का हम प्रयोग करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे केंद्र दिया है, तीनों ऑप्शन में केंद्र नहीं होगा, केंद्र तो बीच में होता है। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी के किनारी के लिए ही किया जाता है। ठीक, अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं कि एकांकी रंग संगत में कितने रंग का प्रयोग की होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एकांकी का मतलब होता है एक। एकांकी का मतलब एक, तो एक रंग होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, जो जिसमें दिया है एक। ठीक, अब एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आ गए हैं कि मोनोक्रोम क्या है। तो फ्रेंड्स, मोनोक्रोम यानी मोनो का मतलब होता है एक रंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ग में देखिए, एक ही रंग के विभिन्न तान टोंग को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है कि आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया है रेटिना, और ख में प्यूपिल, ग में रॉड्स एवं कोन्स। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे रेटिना ऑप्शन पहला नहीं होगा, क्योंकि रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। तंतु रंग का अनुभव जो है रॉड्स एवं कोन्स कहता है, यानी सालाका एवं तंतु जो है क्या करते हैं, आँखों में रंग का अनुभव कौन करता है, यही सालाका एवं तंतु या रॉड्स एवं कोन्स। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग ही सही होगा। ठीक, ये भी क्लियर होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है फ्रेंड्स आपके सामने। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में दिया है 2 नंबर, फिर 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो दोस्तों, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 2 नंबर का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि 4, 6, 7 ये और मोटा हो जाएगा। 2 नंबर थोड़ा इसमें सबसे पतला दिया है, तो उसी ब्रश का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन नंबर क भी सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है कि आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों, अगर बता दें आपको कि ऑप्शन नंबर क में दिया है 4B। 4B का मतलब दोस्तों हो जाएगा कि ज़्यादा गहरा या गाढ़ा, और ग में देखा जाए 2H मतलब ज़्यादा हल्की, और घ में देखा जाए तो 6B और ही अधिक गाढ़ा। तो दोस्तों, नॉर्मल में यहाँ पे देखें तो 2B दिया है, जो वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, 2B। ठीक, आलेखन को ट्रेस करने के लिए 2B सही होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये गाढ़ा है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है। अब अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है।
तो आपको पता ही है राष्ट्रीय पुष्प भारत का कमल है। ऑप्शन नंबर ग क्लियर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, यानी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? तो दोस्तों कमरे की छत हेतु अगर ऑप्शन नंबर क को देखा जाए कोने का आलेखन, तो दोस्तों एक कोने पर हम आलेखन बनाएंगे कमरे की छत में तो वो ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग में देखिए किनारे का आलेखन, साइड साइड में बनाएंगे फिर भी सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ख में देखिए केंद्रीय आलेखन, तो केंद्रीय आलेखन सही होगा दोस्तों, क्योंकि कमरे की छत में अगर केंद्र में आलेखन बनाएंगे वो अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार केंद्रीय आलेखन कमरे की छत के लिए उपयुक्त होगा। फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है कि फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मध्य भाग दोस्तों जब भी बोलेगा तो वहाँ पे वृत्ताकार होगा, त्रिभुजाकार नहीं, न आयताकार न षटभुजाकार, वृत्ताकार। वृत्ताकार में जो है बनेगा फर्श के मध्य भाग हेतु तो वही अच्छा रहेगा। ठीक, तो आलेखन वृत्ताकार वाला ही सही होगा। तो फ्रेंड्स अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है कि कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है एक्रिलिक रंग, पोस्टर कलर, वाटर कलर, तैल रंग। ठीक, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे समझे तो तैल रंग, तैल रंग का प्रयोग कहाँ होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे तैल रंग का प्रयोग जैसे आपको गाटर में देखिएगा तो उसमें तैल रंग का तारपीन तेल मिला के जो है कलर होता है। और वाटर कलर को देखा जाए दोस्तों, वाटर कलर को पेंटिंग किया जाता है। जैसे आप लोग कोई आर्ट बनाते हैं तो उस पर वाटर कलर का उपयोग करते हैं। और पोस्टर कलर दोस्तों आपको पता ही होगा, पोस्टर जो भी बैनर लगता है उसमें एक कलर होता है पोस्टर कलर। और एक्रिलिक कलर, तो दोस्तों एक्रिलिक कलर को हम बता दें कि जो कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु प्रयोग होता है एक्रिलिक कलर होता है, जो कि कपड़े के लिए सर्वाधिक माना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्रिलिक रंग यानी कपड़े पर रंगाई हेतु एक्रिलिक रंग का उपयोग होता है। ठीक, इस प्रकार ये भी क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। सलेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? सलेटी रंग दोस्तों काला में थोड़ा सा सफ़ेद मिलाएंगे तो सलेटी बनता है। ठीक, काला में सफ़ेद मिलाएंगे सलेटी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, काला और सफ़ेद। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ दोस्तों वर्ण का शब्द से होता है, लेकिन कला में वर्ण का अर्थ जो है रंग से है। रंग से, वर्ण का अर्थ रंग से, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया है। इस प्रकार ये भी क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है कि ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो दोस्तों ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? रंगों से, ओस्टवाल्ड रंगों से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर होता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल और हरा रंग है। तो दोस्तों लाल और हरा रंग क्या है? तो दोस्तों ये लाल का विरोधी हरा रंग होता है, हरा का विरोधी लाल होता है। तो हम क्या हो जाएगा? ये विरोधी रंग है, लाल और हरा रंग विरोधी। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना है वो कैसा है? एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से एक एक करके समझिएगा दोस्तों। एक वर्णीय का मतलब एक रंग। अभी देखिए वहाँ पे शुरू में बताए थे वर्ण का अर्थ है रंग से। तो एक वर्णीय का मतलब एक रंग का होता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज? नहीं। वर्णहीन मतलब कोई किसी भी रंग का नहीं होता है? ऐसा भी नहीं है। बहुवर्णीय, जी हाँ दोस्तों, बहुवर्णीय का मतलब बहुत से रंग का होता है। देखिए ऊपर कौन सा होता है? केसरिया, फिर बीच में वाइट, नीचे ग्रीन। ठीक, यानी बहुवर्णीय क्लिक कर देंगे हम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है बहुवर्णीय होता है। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों आलेखन, विरोधी रंग, संयोजन, अच्छा फ्रेम। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों संयोजन। आप किस प्रकार संयोजन किए हैं, रंगों का अगर संयोजन अच्छा रहेगा तो आपको वो फिगर या चित्र आकर्षण लगेगा। तो संयोजन महत्वपूर्ण घटक होता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 17। निम्न में से कौन सा शीत रंग है। तो दोस्तों शीत का मतलब होता है ठंडा। ठंडा रंग कौन सा है, हम यहाँ पे विवग्योर से हम बताए हुए थे, VIBGYOR। विवग्योर से हम बताए हुए थे। इस प्रकार हम लिख देते हैं VIBGYOR। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 रंग हैं, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यानी बैगनी, जामुनी, नीला और ग्रीन, हरा, ये सब क्या होते हैं, शीत रंग, ठंडा रंग। और येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या होते हैं दोस्तों, गर्म रंग होते हैं। ये सब आपको हम बताए हुए हैं, इतना याद रखिएगा, ये ठंडा रंग होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसमें क्या है, हरा। ऑप्शन नंबर ख में दिया है हरा। तो हरा कौन सा रंग है दोस्तों, ठंडा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रीन पे लगाए हुए ठंडा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक, यानी शीत रंग है या ठंडा रंग है। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है। लयात्मक, सरल रेखा, ऑप्शन नंबर का। अगर दोस्तों सरल रेखा खींच दी है, ऊर्ध्व रेखा मतलब ऐसे खींच दी है, वक्र रेखा मतलब ऐसे खींच दी है, क्षैतिज मतलब ऐसे। तो दोस्तों इसमें से लयात्मक रेखा कौन सी है, तो सही से क्लियर से आपको ध्यान में रखना है कि लयात्मक रेखा वक्र रेखा होती है, ऐसे ऐसे जो चलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग सही होगा, इसमें लय मिलता है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने होते हैं। बनावट की दृष्टि दोस्तों आलेखन जो है 4 होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ये इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 4 ही है या अलग, हमें तो ध्यान है कि 4 ही होता है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग चावंड चित्रकला का केंद्र नहीं है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 21 किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। तो दोस्तों अकबर के शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि टिंट रंग कौन सा है। टिंट रंग सफ़ेद होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। टिंट रंग कैसा होता है, सफ़ेद। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। तो दोस्तों वीडियो आप टेस्ट के तौर पर लिख सकते हैं, आप कमेंट में आप अपना जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। तो ये होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठंडा रंग कौन सा है। तो दोस्तों अभी आपको जस्ट हम बताए हुए ठंडा रंग नीला आया था, लाल पीला गर्म रंग है, काला कोई बात ही नहीं है, नीला जो है अभी हम बताए थे ठंडा रंग है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, ठंडा रंग नीला हो जाएगा। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों बादामी गुफा जो है औरंगाबाद में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। ठीक। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। चित्रकार दोस्तों वीपी सिंह जी थे। वीपी सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और चित्रकार भी थे। ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन श्रव्य,
यानी सुनना, चित्रकला को थोड़ी सुना जाता है, दृश्य यानी देखना। जी हाँ, चित्रकला को जो है देख के हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही होगा, चित्रकला दृश्य की श्रेणी में आता है। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। बोधिसत्व प्रजा वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आपको बता दें कि अजंता की शैली के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग, तो दोस्तों अगर किसी भी रंग को हम गहरा कर देंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी गाढ़ा बढ़ जाता है तो घनत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, विशेषकर घनत्व को दर्शाने के लिए गहरा रंग होता है। तो फ्रेंड्स अब ये भी क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो फ्रेंड्स वाटमैन पेपर का प्रयोग जल माध्यम में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स नारियल, सरसों, ये कहाँ होता है तैल चित्रण में? तारपीन। तो दोस्तों तारपीन आपने सुना होगा, गाटर रोटर को पेंट करने के लिए तारपीन तेल का उपयोग होता है, जो कि मार्केट में मिलता है। तो तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन का। ऑप्शन नंबर ग क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? अभी जस्ट हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, लाल का विरोधी हरा, हरा के विरोधी लाल। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम, ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों बैगनी रंग जो है लाल और सफ़ेद रंग को मिश्रण से बनता है। लाल और सफ़ेद किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आपको बता दें कि बैगनी रंग जो है लाल और नीला से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो फ्रेंड्स गुलाबी रंग जो है लाल और सफ़ेद से बनता है, क्योंकि लाल में थोड़ा सा सफ़ेद मिला देंगे तो गुलाबी रंग बन जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा कि लाल और सफ़ेद। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ जाता है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो दोस्तों पीले रंग का विरोधी जो है नीला रंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया दोस्तों। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है और काले रंग का विरोधी सफ़ेद। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, सफ़ेद रंग का विरोधी। ठीक, अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आपको बता दें कि नीला और पीला रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है। तो दोस्तों मिलाने पर थोड़ा सा चेंज और अलग ही बनता है, लेकिन जो है बुक में यही दिया है। तो नीला और प्लस पीला हो जाएगा, हरा रंग बनता है। ये भी क्लियर होता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, कला शब्द किस भाषा का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कला शब्द संस्कृत भाषा से है, जो ऑप्शन नंबर ख में है। ये भी क्वेश्चन सही होता है। अब अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो दोस्तों चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 6 अंग माने जाते हैं चित्रकला के अंग। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों आदर्श रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको आदर्श पूछ दिया जाए, आदर्श रंग, प्राथमिक रंग पूछ दिया जाए,
या प्रारंभिक रंग, तो सबका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि ये और करके पूछता है अथवा करके, यानी कि आदर्श रंग को ये सब कह सकते हैं, प्राथमिक रंग, प्रारंभिक रंग कह सकते हैं। तो इस प्रकार आदर्श रंग कितने हैं? 3 ही होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, बैगनी रंग का विरोधी रंग है। बैगनी रंग का विरोधी दोस्तों धानी हल्का हरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि नारंगी के समीपस्थ पीला होता है, क्योंकि थोड़ा सा पीला लेकर नारंगी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा कि नारंगी पीला के समीप होता है। ठीक, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो दोस्तों नारंगी के समीपस्थ पीला रंग होता है। आप इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं विबग्योर से याद रख सकते हैं, VIBGYOR होता है, यानी कि जो पीला होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी के समीप है। तो इस प्रकार पीला ही होता है नारंगी के समीपस्थ। ठीक, ये भी क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 पर, लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपको इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं। लाल में सफ़ेद मिलाते हैं तो गुलाबी बनता है। थोड़ा सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का लाल हो जाएगा, जो कि गुलाबी रंग का कलर ले लेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। फटाफट देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। ठीक, जल रंग ये नहीं होता है, ब्रश का प्रयोग होता है। तैल रंग में ब्रश का प्रयोग होता है, टेम्परा इसमें भी ब्रश। पेस्टल जो है बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45 आ गया है कि हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हरा, नारंगी, बैगनी जो है द्वितीयक रंग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हरा, नारंगी और क्या? बैगनी। हरा, नारंगी, बैगनी आप लोग याद रखिएगा, ये द्वितीयक रंग है। कभी कभी द्वितीयक और प्राथमिक रंग भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, वक्र रेखा लयात्मक होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसको हम नहीं कर देंगे, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? फ्रेंड्स यहाँ पे लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया है। इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लाल प्लस हरा बराबर पीला। लाल प्लस हरा बराबर पीला। थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन यही ऑप्शन सही है, यानी लाल प्लस हरा मिलाकर पीला की तरह बनता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम जस्ट बताए हुए थे। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नीला रंग जो है ठंडा रंग होता है। तो इस प्रकार नीला रंग कैसा प्रभाव डालेगा? तो फ्रेंड्स ठंडा प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे महीन यानी कि जिसकी नंबरिंग सबसे कम होगा वही सबसे महीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ख में 1 नंबर दिया है और सभी में 2, 4, 6 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ख में निम्न में से सबसे महीन होगा, क्योंकि नंबरिंग सबसे कम है। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबरिंग जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे मोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क में 6 नंबर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो दोस्तों सूर्य जब उदय होता है तो क्षितिज यानी कि ज़मीन के लेवल का जो रंग होता है वो रेड दिखता है, लाल। सूर्योदय जब होता है ज़मीन की नीचे जब उगता रहता है तो क्षितिज का रंग कैसा होता है? लाल दिखता है एकदम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर हो जाता है। अब अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों वर्ग में आलेखन बनता है, ये उपयुक्त होता है। त्रिभुज में भी आलेखन बनता है। वृत्त में भी आलेखन बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कोण में कहाँ आलेखन बनता है? ऐसे खुला थोड़ी ना रहता है, कोण में आलेखन नहीं बनता है। तो वही पूछा हुआ है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण उपयुक्त नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो दोस्तों पेंसिल का भी हम वीडियो डाल चुके हैं, हमारे चैनल पर है कि एचबी पेंसिल जो होती है सामान्य रेखा खींचती है। ऑप्शन नंबर ख क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 56 आ गया दोस्तों कि सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? बोल्ड का मतलब गाढ़ा होता है फ्रेंड्स। बी में सबसे नंबरिंग ज़्यादा जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ख में बी में सबसे ज़्यादा नंबरिंग है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी 6B सबसे गाढ़ी पेंसिल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 57 पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है। तो फ्रेंड्स ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। मुख्य रंग पूछा है ना, मुख्य रंग जब पूछेगा तो 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स हरा रंग का विरोधी लाल होता है। समुद्री हरा पूछा है तो घबराने की बात नहीं है, वो भी उसका भी विरोधी लाल ही होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? निम्न में से प्राथमिक और मुख्य रंग, तो दोस्तों प्राथमिक या मुख्य रंग 3 ही प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लाल नीला पीला। लाल नीला पीला किस ऑप्शन में? लाल नीला पीला ऑप्शन नंबर घ में दोस्तों। तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार ये याद रख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ला पी नी। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, ला का मतलब लाल, पी का मतलब पीला, नी का मतलब नीला। ठीक, तो दोस्तों लापीनी से आप मुख्य रंग या प्राथमिक रंग या प्रारंभिक रंग को याद रख सकते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक व कमेंट अवश्य करिएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है कि हरे रंग का विरोधी लाल होता है, लाल का हरा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा कि हरे रंग का विरोधी लाल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ गया है कि नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग दोस्तों लाल और पीला रंग से मिलकर बनता है। तो लाल और पीला में मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही होगा, जो कि क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया है। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर हम 63 पर चलते हैं कि गर्म रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों गर्म रंग जो है 3 प्रकार के अभी हम जो बताए थे, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन नंबर हम पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हम
इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। लेकिन हम गर्म रंग अभी जस्ट बताए वियोर से हमें 3 ही नज़र आता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है। खनिज का मतलब दोस्तों खन के निकाला जाता है। तो एक एक्रेलिक रंग होता है, ये खनिज रंग नहीं होता है। एक्रेलिक रंग कपड़े की रंगाई पेंटिंग हेतु यूज़ होता है। ठीक, ये ऑप्शन क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रंग के गुण होते हैं। तो दोस्तों रंग के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। ये हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको रंग के 3 गुण भी लिखवाए थे। कौन कौन सा है? एक होता है रजोगुण और सतोगुण और एक होता है तमोगुण। तो दोस्तों रंग के 3 गुण होते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, ये नहीं पूछा जाता है कितने गुण होते हैं, ये संख्या की ओर पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आता है कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो फ्रेंड्स नीला और पीला रंग मिलाने से आपको बता दें कि हरा रंग बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है, क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है काले रंग का विरोधी सफ़ेद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है, तो ये भी क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 पर किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बता चुके हैं कि जिसमें हल्की यानी कि एच की नंबरिंग ज़्यादा होगी वही पेंसिल सबसे हल्की रेखाएं खींचेंगी। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क में देखिए एच केवल दिया है, ऑप्शन नंबर ख में 2H दिया है और ग में HB तो एक नॉर्मल पेंसिल होती है और घ में HH2H, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ख देखिए 2H दिया है, एच की यानी नंबरिंग सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर ख में, तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है, यानी कि सही होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। तो दोस्तों छाया किसी चीज़ की जब पड़ती है तो चित्र को उभारता है। कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर ख में दिया है, चित्र को उभारना। इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है, छाया और प्रकाश जो है चित्र को उभारने की भूमिका निभाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो दोस्तों संपूर्ण यानी पूरा, संपूर्ण का मतलब पूरा जो है 360 अंश का कोण होता है। जिससे यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे हमें कोण बनाना है, पूरा कोण जो है ये 360 अंश का हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72 फटाफट आप लोग देख लीजिए, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है। निम्न में से कौन सा रंग दोस्तों उदासीन है। तो उदासीन रंग दोस्तों काला है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि उदासीन या तटस्थ रंग पूछे तो काला और सफ़ेद होता है। उदासीन रंग कौन सा होता है? काला और सफ़ेद। ठीक, इन दोनों को याद रखिएगा। उदासीन में काला भी पूछ सकता है, सफ़ेद ऑप्शन दे सकता है, तो एक क्लियर इसी में से होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 है कि आलेखन का गुण है। तो फ्रेंड्स आलेखन का क्या गुण होता है? सौंदर्य रहना चाहिए आलेखन का गुण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है किससे होता है? ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से, आयत से। तो दोस्तों ये जो वर्ग, वृत्त, आयत है ये सभी ज्यामितीय तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। तो किससे होगा ज्यामितीय आलेखन का निर्माण? ज्यामितीय तत्वों से होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 75 आ गया आपके सामने की सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? अलंकारिक, प्राकृतिक, ज्यामिति तीनों आलेखन का मिश्रण जो है सूक्ष्म आलेखन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक,
ये सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। 25 क्वेश्चन और है, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, ट्रेसिंग पेपर द्वारा होता है दोस्तों, ट्रेसिंग पेपर, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आलेखन में अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है, क्योंकि पारदर्शी रंग के तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर घ में ए क व ख दोनों दिया है, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ख वाला सही है, अपारदर्शी रंग जो है प्रयुक्त होता है आलेखन में। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स 78 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामिति आलेखन में प्रयोग होता है। ज्यामिति आलेखन में दोस्तों श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया है। ये भी क्लियर हो जाता है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79 है, अल्पना का जन्म हुआ। अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया है। चारकोल क्या है। चारकोल एक ग्रेफाइड है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क सही हो जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। हाँ, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पेस्टल रंग एक अस्थाई होता है, किसी भी प्रकार का होता है। चमकीले, धुंधले, ये थोड़ी ना है कि केवल चमकीले, केवल धुंधले, केवल अस्थाई, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ख सही है कि अस्थाई होता है, जो कि पेस्टल रंग होता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया 82 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। तो दोस्तों मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग हम बता चुके हैं, लाल, पीला और नीला, 3 रंग हम बताए हुए हैं। इस प्रकार कितने रंग हैं, 3। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत आसान है, जिसका आधार का कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने आता है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड्स ओस्टवाल्ड रंग 8 रंग का होता है। ओस्टवाल्ड रंग का एक चक्र होता है, उसमें 8 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया है। ये भी क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, रेखा क्या है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा है। 2 बिंदु है, यहाँ से यहाँ, इस बीच की दूरी रेखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ख वाला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पैमाने से खींची जाने वाली, ये गलत है। आकृति बनाने वाली, अरे भाई कोई भी आकृति बना दिए वो रेखा रहेगा, गलत। चित्र तैयार करने वाले, किसी भी चित्र को तैयार करेंगे वो रेखा रहेगा, गलत। ऑप्शन नंबर ख ही सही है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, रेखा है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर पर ना चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो फ्रेंड्स काली के लिए बोल्ड होता है, यानी बी। तो बी में नंबरिंग जिसकी ज़्यादा होगी वही अधिक काली होगी। तो बी में नंबरिंग सबसे ज़्यादा किस में है फ्रेंड्स, एच बी नॉर्मल होता है। ख वाले में बी में सबसे ज़्यादा नंबरिंग है, तो ऑप्शन नंबर ख सबसे काली हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने प्रस्तुत होता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो दोस्तों द्वितीयक रंग आपको पता होगा कौन से होते हैं, नारंगी, हरा, बैगनी, ये द्वितीयक रंग होता है फ्रेंड्स। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में है, हाँ नारंगी है, देखिए ऑप्शन नंबर ग में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। फ्रेंड्स इंद्रधनुष में आपको पता है 7 रंग होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग को लॉक कर दिया जाए। ठीक, ये भी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों हरा रंग ठंडा होता है, तो इसलिए ठंडा प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर घ में दिया है, ख में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 90 नंबर पर। हाँ,
लाल रंग कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है लाल में पीला मिलाते हैं तो लाल नारंगी हो जाता है। लाल प्लस पीला बराबर होता है क्या? नारंगी। ठीक, तो इस प्रकार कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा कि लाल में पीला मिलाएंगे तो नारंगी हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट देख लीजिए। 10 क्वेश्चन और है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज़ उपयुक्त होता है? तो दोस्तों एक बार पहले ही बता दिए हैं कि जल रंग के लिए वाटरमैन पेपर का उपयोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? ठीक, इंद्रधनुष में आपको पता है विबग्योर से, VIBGYOR, विबग्योर यानी कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष में नहीं होता है? नीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, भूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग वाला सही हो जाएगा, यानी भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में प्रागैतिहासिक जिराफ चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों भीमबेटका में, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स अजंता गुहा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ क्लियर हो जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो दोस्तों गुहा नंबर 90 पर जो है सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? प्रिज्म में आपको पता है 7 रंग होते हैं। 7 रंग का मतलब जब भी कोई श्वेत सूर्य की प्रकाश किरण इसमें से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है प्रिज्म में 7 रंग हो जाते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने की, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण वह त्रिभुज। तो फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो दोस्तों वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है, तो 60 तीनों को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98 आ गया है कि मोनो कलर योजना किससे संबंधित है? एक सेकेंड। तो दोस्तों मोनो कलर योजना किससे संबंधित है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब अभी जस्ट पहले ही हम बताए थे एक, तो एक रंग योजना मोनो रंग योजना कलर से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख क्लियर हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन और हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99 पर, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों ये आपको बता दें कि लखनऊ में है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 100 पर हम चलते हैं। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताए हुए थे अगर उदासीन पूछे या तटस्थ पूछे तो क्या होती हैं, काला और सफ़ेद जो है तटस्थ रंग होते हैं या उदासीन रंग होती है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में काला या सफ़ेद है? हाँ, ऑप्शन नंबर क में है। तो इस प्रकार तटस्थ रंग ऑप्शन नंबर क लॉक हो जाता है। ठीक, इस प्रकार सभी क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने विचार को कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।